हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स का असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आपका सितंबर माह के लिए है। इस असाइनमेंट का इंग्लिश मीडियम में वीडियो बन चुका है, जिसका अच्छा खासा रिस्पांस आया हुआ है। बट उस वीडियो में कुछ बच्चे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के थे, उनको यह वीडियो हिंदी में चाहिए था, उनको यह असाइनमेंट हिंदी में चाहिए था। तो उन बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में बनाया हुआ है। तो ऐसे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने कमेंट किया था कि आप हिंदी में वीडियो बना दीजिए, तो उनके लिए वीडियो हिंदी में आ चुका है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है, तो अपन इसमें पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका असाइनमेंट में दिया हुआ है। डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी इसमें जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी एकदम इंपॉर्टेंट है और असाइनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, अच्छे से समझ भी लेना है। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का भी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या था देखिए। तो उसमें आपका जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। तो उसमें आपका क्वेश्चन था कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम है। तो उसका देखिए आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, तो जो है एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है आपका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इतना पूछा गया था, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिए, क्या कर दिए, इसको अर्थात करके बता दिए। E=F/Q, यानी बल बटे आवेश, मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। अब इसी पहले क्वेश्चन में पूछा था कि आपका जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आपके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपका एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है मतलब उसमें क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। तो उसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी जो दिशा है आपका धन आवेश के दिशा के समान होती है। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है वर्ड को यहाँ पर अरेंज करके लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो ऐसे ही कि ऐसे सेम टू सेम जो है अपने कॉपी में इसको लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकेंड क्वेश्चन था कुछ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक क्या है, फैराड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक क्या है, फैराड है। तो क्या हो जाएगा आपका, एसआई पद्धति में संधारित्र की जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है आपका, फैराड होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा अपन फिर से एक्स्ट्रा कर दिए, तो इतना करना है क्योंकि अपन को मार्क्स मिलेगा ना। तो C=Q/V होता है, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको डायरेक्टली अपन क्या बोलते हैं, फैराड। अब देखिए इसी में एक और छोटा सा क्वेश्चन हुआ था। अब क्वेश्चन में दिया था कि जो भी भौतिक राशि है उसका परिभाषा ही बताना है। जैसे यहाँ पर क्या निकल गया था, धारिता। तो अपन को धारिता की परिभाषा लिखना है। तो धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश और चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ये अपन पहले से जानते हैं कि किसी भी चालक को जब अपन आवेश देते हैं तो इसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप पुस्तक में पढ़े हो। C जो है आपका अनुकरणपाती होता है Q के, वहाँ पर सॉल्व किए थे अपन। C अनुकरणपाती होता है V के। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था इसी में, पहला नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि जो आपका जो धारिता है ना, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। इसकी जो धारिता है उसका विमीय सूत्र बताना है, फैराड का विमीय सूत्र नहीं बताना है। फैराड का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, और होगा भी तो यही होगा। ठीक है, तो जो विद्युत धारिता है, जो धारिता है उसका विमीय सूत्र क्या होगा आपका, m⁻⁻1 l⁻−2 t⁻4 एंड a⁻2। तो ये जो है आपका विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरह से 100% जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता जो इसमें आपका मार्क्स जो है काट दें, क्योंकि मैं खुद जो है 4 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में, साथ में ट्यूशन में। ठीक है, तो चलिए अब जो है अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को देखते जाना है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके 2 प्लेट के बीच में वायु है और उसकी जो धारिता है शुरुआत में वो है आपके पास 10 माइक्रो फैराड। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि जो आपका K की वैल्यू जो है, यदि जो K की वैल्यू होगी, यानी कि परावर्तनांक है, उसको K = 5 कर दें और दोनों प्लेट की जो बीच की दूरी है उसको पहले की तुलना में आधी कर दें, तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव आएगा, यानी उसकी धारिता बढ़ेगी कि घटेगी,
यह प्राप्त करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अपन बनाते हैं। तो देखिए मैंने कुछ पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका, जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उसकी जो धारिता होता है उसका सूत्र ये होता है आपका के ए फ्रॉम नॉट ए बाई डी। इसमें है क्या, ये के आपका परावर्तितांक है, ए जो है क्षेत्रफल है इसका, उसका प्लेट का क्षेत्रफल है, डी क्या है दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, और C1 क्या है, तो शुरुआत में जो भी बोला गया है प्रश्न में उसकी धारिता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरड है, ये दिया हुआ है। और जो हवा में रखा हुआ है, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र कहाँ पर है, हवा में है, तो हवा के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो इन दोनों को यहाँ देखो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये C1 की वैल्यू 10, तो यहाँ पर देखो 10 लिख दिया मैंने। के का जो मान है ना वो 1 है, तो यहाँ पे मैंने के को हटा दिया क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस तरफ इसको बनाने के बाद ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन देखो दिया है, उसको बनाना है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि जो है, यदि यदि परावैद्युतांक जो है आपका, ठीक है, परावैद्युतांक यानी के बराबर 5 तथा जो है, तथा डी बराबर ना d/2 हो तो धारिता, तो ये जो है आपके पास। अब जो अपन ने क्या कर दिया, दूसरा जो प्रश्न में कंडीशन दिया है ना उसको लगा दिए, यानी उसका परावर्तितांक अपन अब 5 कर देंगे और उसके प्लेट की जो बीच की दूरी है उसको पहले की तुलना में उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, अब देखिए तो इसमें अपन मान रखते हैं, तो हो जाएगा, इसको अपन C2 मान लेते हैं कि ये बदल रहा है ना, पहले से दूसरा, पहला जो संधारित्र है वो कितना था C1, अब उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपन, तो उसकी धारिता कंफर्म है बदलेगी, तो उसको अपन C2 ले लिए। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला जो है ना 5 हो जाएगा, इसमें रखना है। C1 बन गया आपका C2, के की वैल्यू कितनी है, तो देखो 5 है तो 5 हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू तो अपन को चेंज करना ही नहीं, ये ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डी है, तो डी जो है ना इसके लिए डी बराबर d/2 है, तो अपन कर दिए d/2 कर दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बता रहा हूँ, आप जो है इसको नीचे ही सॉल्व कर दीजिए, आपका कॉपी अच्छे से भरेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप बहुत सारा लिखे हैं, तो आप इसको नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 5, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ये a/d, ये 2 उधर जाके पूरा हो गया, तो लास्ट में कितना आ गया आपके पास 10 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये आपके पास समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आपको इसको कंफर्म नीचे ही लिखना है, इधर नहीं ले जाना है, बेकार दिखेगा फिर। तो आपके पास ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो इतना आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, बस इसको नीचे लिखना है। चलिए आगे अपन बनाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, इधर अपन लिख लिए। अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है, मेरे पास बोर्ड छोटा सा है तो थोड़ा सा असुविधा होता है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। बट देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, समीकरण, देखिए अपन को तुलना करना है, तुलना करने का मतलब पहले कितना था अब कितना है, तो तुलना कैसे करते हैं, भाग दे करके। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, अब भाग देते हैं। देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण देखो ये 1 है, तो ये कितना है 10 है ना, ये कितना है 10 है, तो ये 10, इधर कितना है C2, तो ये हो जाएगा आपको C2, इधर देखो कितना है एप्सिलॉन नॉट a/d, और नीचे में इसको लिखेंगे, देखो ये C2 की वैल्यू कितनी है, तो इतना है, तो क्या करेंगे अपन, इसकी वजह देखो इतना है तो क्या हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट a/d, इसको देखो सॉल्व करेंगे। अब आपको इसको नीचे ही सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू, ये देखो कहाँ जाएगा, ये d इधर आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 10 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, इसको देखो जैसे अपन देखो इधर का काम हो गया अपन। अब देखिए अपन बनाते हैं, अब देखिए इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये d से d कट गया, इससे इन दोनों से ये दोनों कट गया, बचा क्या अपने बचा 1/10 बचा, कितना बचा 1/10, यानी 10/C2 इज इक्वल टू 1/10, तो क्या हो जाएगा देखो 10/C2 इज इक्वल टू 1/10।
10 है। इसको और सॉल्व करेंगे, आपको नीचे ही करना है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तिरिया गुणा बोलते हैं इसको। तो देखो φ2 × 1 तो कितना हो जाएगा आपका φ2, और 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 क्या है, ये तो माइक्रो फैराड है। अब देखिए इसको अपन दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं φ2 = क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में 10 × 10 माइक्रो फैराड लिख सकते हैं ना, 10 × 10 माइक्रो फैराड। तो क्या हो जाएगा ये 10 × 10, या फिर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये 10 हो गया, फिर इंटू जो देंगे 10 जो देंगे माइक्रो फैराड, 10 × 10 माइक्रो फैराड, ये भी माइक्रो फैराड, ये भी माइक्रो फैराड है। तो अब क्या करेंगे C2 = देखिए अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट काम आता है, 10 क्या है तो 10 माइक्रो फैराड है, ये भी 10 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो ये देखो ये 10 हो गया और 10 माइक्रो फैराड तो प्रश्न में दिया हुआ है ना, प्रश्न में दिया हुआ है कि जो पहले स्थिति में जो संधारित्र की जो धारिता है वो कितना है 10 माइक्रो फैराड है। तो ये जो दिया हुआ है इसकी जगह पर लिख सकते हैं ना अपन C1, तो क्या हो जाएगा C2 = 10 C1। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो धारिता है वो बढ़ गई है, इसका मतलब जो बाद में जो धारिता आई है ना वो पहले वाली की धारिता से 10 गुना अधिक है, समझ में आया। यानी जो आपका नया वाला जो धारिता बना है वो पुराने की तुलना में कितना है 10 गुना अधिक है। तो ये यहाँ को लिखने के बाद इसको देखो अपन लिख देंगे, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इसको आपको जमा कर नीचे लिखना है, देखिए आप लिखेंगे अतः क्या हो जाएगी, अतः जो है ठीक है नए संधारित्र, अतः जब k = 5 तथा d = 2 कर दें तो नए संधारित्र की जो धारिता है वो कितना गुना बढ़ जाती है, तो 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये ऐसे करके आपका ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देखते जाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक जो है एक बिंदु आवेश है और उसके पास में उसके समीप में एक जो है आवेशित प्लेट है, ठीक है, आवेशित चालक प्लेट है। अब उसमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि उस बिंदु आवेश से उस आवेशित प्लेट की ओर जाने वाले बल रेखाएं कैसे होंगी उसको बनाना है। क्या बनाना है हमें, तो एक बिंदु आवेश से उस प्लेट की ओर जाने वाली बल रेखाओं को दर्शाना है। और दूसरा अपन को कुछ गणना करनी है, दूसरा जो है, तो दूसरा बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं पहला ओके ही, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट, इसका सेकेंड भी देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए अपने पास एक बिंदु आवेश है, तो अपन मान दिए, देखिए अपने पास एक बिंदु आवेश होगा, एक धन आवेशित बिंदु आवेश है। प्रश्न में दिया क्या हुआ है कि धन आवेशित बिंदु आवेश है और इसके पास में एक आवेशित चालक है। ये देखिए आवेशित जो है आपके पास, ये एक आवेशित जो है प्लेट है, इधर भी बना सकते हो आप चाहो तो कहीं पर भी बना सकते हो, तो यहाँ पर भी बना लो, ठीक है, ये है। अब जो प्रश्न है ना उसमें क्लियर नहीं है कि जो प्लेट है ये आवेशित तो है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये जो है आपका बिंदु आवेश है, ये जो है आपके पास प्लेट है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास प्लेट है, कौन सा प्लेट है, तो आवेशित प्लेट है ये। तो ये आवेशित प्लेट है, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि ये ऋणात्मक आवेश है इसमें कि धनात्मक आवेश है। तो ये हमारा ही फायदा है, हम इसको अपने मर्जी से ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये इसमें ऋण आवेश है, ये माइनस 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 है, इसमें भी अपन ले लेते हैं माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस आवेश है, क्योंकि दिया ही नहीं है प्रश्न में, कुछ क्या लेना है। तो अब हमें विद्युत बल रेखाएं बनानी हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं जो है देख लो ऐसे होंगी। एक तो पहला वाला रीजन क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट जो है देखो, एक ऐसे जाएगी यहाँ से निकलेगी, लेकिन वो इंटर ऐसे करेगी, इसमें फिर निकलेगी तो इंटर ऐसे करेगी, ठीक है। ये बल रेखाएं इधर जाएंगी, ये निकली बट इंटर ऐसे करेगी, यहाँ पे ये ऐसे, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाला ऐसे चला जाएगा सीधा, फिर ये जो है यहाँ पर इंटर करेगा, नेक्स्ट फिर ये जो है इंटर करेगा, उसके बाद देखो ऐसे, फिर ये जो देखिए ऐसे। इसका मतलब देखो ये जो है आपका आंसर हो गया सिंपल सा। तो जो इसका आंसर था यही बनाना था। अब ऐसा बनाने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है 2 ठो जो कि आपका आवेशित है। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जब उस पाठ को पढ़े हैं कि कोई सा भी विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से या तो लंबवत निकलती है या फिर लंबवत प्रवेश करती है, ठीक है। यानी लंबवत निकल भी रही, देखो लंबवत निकल रहा है मतलब उसको केंद्र से निकल रहा है। लंबवत तभी होगा ना जब ये किसके केंद्र से निकलेगा, क्योंकि हमेशा त्रिज्या जो है लंबवत होती है परिधि पर।
तो ये बल रेखाएं लंबवत निकलेगी और लंबवत इसमें प्रवेश करेगी। यहाँ मतलब यहाँ पर प्रवेश करने वाली जगह पर 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, इसलिए डायग्राम ऐसे ही बना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बना, ऐसे प्रवेश नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी सरफेस से यानी किसी पृष्ठ से लंबवत निकलती है और लंबवत वहाँ पे क्या होती है, वो इंटर करती है, मतलब प्रवेश करती है। तो कुछ इस तरह से इसमें आंसर हो गया। इसमें कुछ 2 पॉइंट है, उसको अपन लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें क्या लिख लेंगे देखो, तो देखिए अपन को इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेना है। क्या है वो? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, सबको पता है। विद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेशित पृष्ठ से लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। फिलहाल ये पूछा नहीं गया है, बट इतना छोटा आंसर के बाद अपन इसको थोड़ा लिख सकते हैं ताकि अपन खुद कंफर्टेबल हो जाए कि नंबर मिलेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर जो दी गई है, 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अपन कैसे बनाएंगे। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसमें जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए उसको अपन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन पहले जो पढ़ चुके हैं उसको लिख देंगे। अपन जो गॉस का प्रमेय पढ़े हैं, तो गॉस के प्रमेय पढ़े हैं, उसके बाद गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़े हैं। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का जो दूसरा नंबर का अनुप्रयोग जो है ना, दूसरा नंबर का अनुप्रयोग क्या है आपका, अनंत समतल चादर के सतह पर ऐसे कुछ करके है, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो वाला को यहाँ पर लिख देना है। कौन सा? गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें जो दूसरे नंबर का दिया है अनंत समतल चादर वाला, उसको यहाँ पर फेम टू फेम कॉपी कर देना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना भी है और लिखना भी है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि आपके पास 2 बिंदु आवेश हैं। पहला है आपका 2 माइक्रोकूलाम का और दूसरा है आपका -2 माइक्रोकूलाम का, और उन दोनों के बीच का जो दूरी है कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए याद कीजिए आप, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज आपका निगेटिव है, और उनके बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये बन क्या गया, तो ये बन गया आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, वो जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा भी क्वेश्चन है, तो फिलहाल अपन पहला को पहले बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले से मैंने कुछ नोट कर लिया है ताकि वीडियो जल्दी बने। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अपन, ये देखिए बिंदु P पर एक पहला आवेश है जो कि 2 कूलाम का है, और दूसरा बिंदु कौन सा आपका Q है, जो जिसमें दूसरा आवेश है जो कि आपका -2 कूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की बिंदु कौन सा है, तो बीच का बिंदु है आपके पास O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, अपन कुछ मान लिए। देखिए माना जो 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम आवेश को मिलाने वाली रेखा PQ, मिलाने वाली रेखा कौन सी है, PQ का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या है, O है, तथा O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसको अपन को ज्ञात करना है, वो अपन ले चुके हैं E, मान चुके हैं कि क्या है वो E है। ठीक है, तब बिंदु O पर -2 कूलाम और +2 कूलाम और -2 कूलाम के कारण तीव्रता, यानी इस बिंदु O पर अपन क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये वाला जो आवेश है ना, वो इस पर यहाँ पर बल लगाएगा, मतलब वहाँ पर उसकी तीव्रता होगी, और ये वाला जो आवेश है वो उसकी भी तीव्रता यहीं पर होगी। तो क्या करेगा ये, देखिए इसकी वजह से यहाँ पर एक बार तीव्रता बनेगा, और इस आवेश की वजह से यहाँ पर तीव्रता बनेगा, तो इसकी वजह से जो बनेगा वो EP, और इसकी वजह से जो यहाँ पर तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा आपका EQ, और जो E जो होगा ना, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP + EQ, यानी जो कुल तीव्रता यहाँ पर निकालना है वो इन दोनों जो है के तीव्रताओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। तो E इक्वल टू EP + EQ। अब देखिए E इक्वल टू EP + EP ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए PO इक्वल टू QO है। PO का मतलब है P से O की दूरी, और P से O की दूरी और Q से O की दूरी बराबर है। निरक्षी स्थिति वाले में पढ़े थे ना, वही है इसमें भी, यानी कि P से O की दूरी और Q से O की दूरी बराबर है, यानी कि तो बराबर दूरी पर तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। बराबर दूरी पर तीव्रता बराबर होगी, भले उसका दिशा अलग हो लेकिन तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए बराबर कर दिए, तो EP + EP हो गया यहाँ से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2EP, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक आपको ऐसा लिखना है। अब देखिए अपन क्या जानते हैं
अब अपन क्या करेंगे देखिए, अब देखिए अपन वैल्यू पुट करेंगे। ईपी क्या है, तो ईपी जो है, ईपी है क्या, तो ईपी जो है इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता है। ईपी मतलब, ठीक है, तो तीव्रता का फार्मूला आप देखिए, तो देखिए तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। अब क्या करेंगे, चूंकि देखिए, चूंकि ईपी जो है ना, ईपी मतलब, ईपी का मतलब है पी पर आवेश के कारण तीव्रता। तो तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0 इंटू Q/r², इतना होता है। ईपी की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे जस्ट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसके नीचे ही लिखना है आपको, ध्यान रखना है। और यहाँ जो है, यहाँ पर जो आपका देखिए ये जो वैल्यू है ना, 1/4πε0 जो होती है उसकी वैल्यू होती है 10 इंटू 10⁹ होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। और जो आपके पास देखिए दूसरा कौन सा है आपके पास, चार्ज है। तो जो चार्ज है ना वो कितना है, 2 माइक्रोकूलाम चार्ज है। ये चार्ज है यानी देखो ईपी, तो ईपी मतलब पी वाला चार्ज लेंगे, कितना है 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, इतना तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर। आर क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ पर आर इज इक्वल कितना होगा, तो आर क्या होता है, आर मतलब किसी भी आवेश से जिस बिंदु तक आपको तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु तक की दूरी। मतलब यहाँ पर अगर आवेश है, यहाँ पर आवेश है, मुझे यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बस इसकी दूरी। तो देखिए यहाँ पर एक आवेश है, पी वाला आवेश लेंगे ना, देखो ई पी था, तो पी वाला आवेश और इस बिंदु तक की दूरी, तो देखिए पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पूरा 10 सेंटीमीटर है, आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर जो बल है, ठीक है, देखो तीव्रता मतलब बल ही है, तो बल होता है मात्रक न्यूटन पर मीटर, मीटर में मात्रक होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर, तो ये आपका 1 मीटर में आ गया। अब अपन करेंगे क्या, अपने पास देखो सब इक्वेशन है, उसको अपन यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो आ चुका है आपको नोट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से बनाना है जहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में वहाँ रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 में मान, ये समीकरण 1 है, तो E इज इक्वल टू 2 फिर इंटू ई पी की वैल्यू देखो, ई पी की वैल्यू कितनी है, तो इतनी है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब देखिए समीकरण 1 में मान रख देंगे, ये इसकी वैल्यू हो गया। अब ये इस सब मान को भी रखना है, ये भी तो इनको भी तो रखना था, क्योंकि इसके नीचे भी तो सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू इसकी जो वैल्यू होती है, देखो इसकी वैल्यू होती है ये 9 इंटू वाला, तो 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू जो देखे है चार्ज की वैल्यू कितनी है, आवेश की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई कितना है, देखो आर मतलब ये 5, तो 5 इंटू 10⁻², और देखिए यहाँ पर वर्ग है ना, तो यहाँ पर वर्ग कर दिए अपन। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 × 18 36, देखिए 2 × 18 18 2 × 36, तो 36 हो जाएगा, गुणित जो दी गई देखिए घातांक का नियम लगा दीजिए, तो 10 की घात ये 9 है और ये 6 है, तो 9 - 6 हो जाएगा। फिर देखिए 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। 10 की घात 2 है, ऑलरेडी ऊपर में 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात -4, ठीक है, 10 की घात -4। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 36 बट्टे जो देखिए 25, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻, देखो चलो सॉल्व करते हैं एक बार पहले से अच्छा से, 10 हो जाएगा, ये जो 10⁻ कितना हो जाएगा, तो ये 3 होगा, 10⁻ कितना हो जाएगा आपके पास 3, इंटू जो देखिए ये 10⁻ कितना है -4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/25 को सॉल्व करोगे ना तो 1.44 आएगा, आप करके देख लीजिए, 36/25 करोगे तो कितना आएगा 1.44, इसको वहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻, ये देखो 3 + 4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻7, और क्या हो जाएगा न्यूटन, हिंदी में चलो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये न्यूटन पर
कूलाम। तो ये जो है आपका एक आंसर हो गया असाइनमेंट का, यहाँ तक लिखना है। तो अतः लिख दोगे आप, बस अतः लिख दोगे। अतः जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर लगने वाली जो तीव्रता का मान कितना होगा, तो इतना होगा। इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है? अतः दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीव्रता होगा वो इतना होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है आपका। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि यदि जो आवेश था पहले वाला 2 कूलाम आवेश और ये -2 कूलाम जो आवेश है, उसके बीच में एक दूसरा आवेश रख दें। एक दूसरा आवेश है जो कि आपका एक परीक्षण आवेश है, उसको रख दें। तो इस पर कितना बल लगेगा उसकी गणना करनी है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक आवेश को रख दें, परीक्षण आवेश को, तो जिसका मान कितना है -1.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो उस पर कितना बल लगेगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए अपन पता करते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए क्या कहते हैं हम, ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हुआ है ना। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल F = QE होता है। कितना होता है? QE। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना, वो कितना होता है? F = QE होता है। तो यहाँ पर इसको सुधार लेंगे अपन, F = QR हो जाएगा, क्योंकि आवेश यहाँ पर R है, और हो जाएगा ये E। ठीक है, ये QE हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बनाएंगे अपन, F = इसकी देखो वैल्यू कितनी है, तो इतनी इसकी वैल्यू है। तो -1.2 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू, तो E की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किए थे, तो कितना हो जाएगा 1.44 × 10⁻⁷। अब देखिए इसको जब अपन इसको लिख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा देखिए -1.2 × 1.44 पहले मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, फिर 10⁻⁹ जो दी गई है, 10⁻⁹ जो दी गई प्लस जो दी गई 7, इन दोनों को सॉल्व करो कितना हो जाएगा +7। अब इनको देखो जब मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.728 × 10⁻⁻2 जो दी गई है न्यूटन। ये जो है इसके बल का मान है जो दी गई है, तो ये जो इसके बल का मान हो गया। तो इसमें भी आपको खुद से एक वाक्य बना लेना है। अतः जो है एक परीक्षण आवेश को, क्या लिखोगे इसके नीचे में, अतः एक परीक्षण आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा जाए, तो उस पर लगने वाले बल का मान इतना न्यूटन होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको इस वाले प्रश्न को लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है आपको इस वाले प्रश्न को पूरी तरह से आपको सेम टू सेम अपने जो असाइनमेंट जो कॉपी है उसमें कॉपी कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 5 असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको भी इस असाइनमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।